नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज फरवरी की 28 तारीख है, महीने का आखिरी दिन है। कल से मार्च लग जाएगा और कुछ चीजों की अपडेट है। सहारा की, सेबी की, कुछ बयान आए हैं पूर्व जेल अधीक्षक सुनील गुप्ता जी के, और कुछ महाराष्ट्र सरकार की बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के और इन सब पर आपसे चर्चा करने के लिए अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए पुनः एक बार आपके पास हाजिर हूं। और आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जो छोटी छोटी अपडेट है वो पहले आपको बताऊं, और सुनील गुप्ता जी के बयान पर मेरी अपनी क्या राय है वो आप तक रखूं। और तो मैं सोच रहा हूं कि पहली तो आपको ये खबर बता दूं कि जो 15 दिन का महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दी गई थी कि 15 दिन के अंदर वो वर्सोवा की डील पर अपना जवाब दाखिल कर दें, तो सूत्रों से ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जो भी उनको लगाना था वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के जरिए वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगा दी है। साथ ही साथ वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग को भी नोटिस थी। वन विभाग ने भी अपनी जो भी रिपोर्ट लगानी थी, रिपोर्ट में क्या है ये तो जब 2 तारीख को सुनवाई होगी, अगर हुई तो उस पर खुल करके तभी पता लग पाएगा। ये एफिडेविट जो है वन विभाग ने भी अपनी एफिडेविट, खबर आ रही है कि कल 27 तारीख को ही 15 दिन पूरा होते ही जमा कर दिया। तो ये 2 छोटी छोटी खबर है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों कि सेबी की जो प्रमुख है माधुरी बुच, ये कल रिटायर हो रही है। कल मतलब 1 मार्च को। और इनकी जगह पर तुहिन कांता पांडे जी को नियुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है कल। श्रीमती बुच के रिटायरमेंट के बाद से तुहिन कांता पांडे जी इसका कार्यभार संभाल लेंगे और वो उनका कार्यकाल 3 वर्षों का रहा है। माधुरी बुच जी का जो है वो कार्यकाल काफी विवादास्पद भी रहा है, चाहे वो सहारा को लेकर रहा हो या जी के जो चंद्रा साहब थे उन्होंने भी आरोप लगाए, उनके पति पर भी ना जाने क्या क्या लगा। खैर, वो रिटायर हो रही हैं कल से, और हो सकता है कि सहारा के लिए ये भी एक अच्छी बात हो। और दूसरी एक और खबर है दोस्तों सहारा की तरफ से कि सहारा ने घूस लेने वालों को अंतिम चेतावनी दी है। कौन से घूस लेने वाले? जो डिफिशियंसी के नाम पर, डिफिशियंसी को हटाने के नाम पर, मेंबरशिप अपलोड करने के नाम पर, माने जो भी काम वो कर रहे हैं, वो सहारा के कार्यालय से जो काम हो रहा है उस पर घूस जो पीड़ितों से ली जा रही है, सहारा निवेशकों से ली जा रही है, उस पर अंतिम चेतावनी फिर जारी की है। और कहा है कि अगर आपको पैसा ही लेना है तो आप अपना एक सहज केंद्र खोल लीजिए और जाकर के वहां ये सब काम करिए। सहारा के कार्यालय से इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद भी अगर चेतावनी समझ में नहीं आ रही है तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी लोगों के लिए। सहारा श्री के लिए एक वीडियो जारी हो रहा है। सुनील गुप्ता जी जो तिहाड़ जेल के पीआरओ रहे हैं, सुप्रिंटेंडेंट रहे हैं, अब वो सामने आए हैं और उनके इस वक्त का इस तरह का बयान आना कुछ गले से नहीं उतर रहा है। देखिए, सुब्रत राय सहारा जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तिहाड़ जेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल के अंदर पूरा एक ऑफिस डेवलप करने का उनको दिया गया था, और जिसको उन्होंने 2 साल तक वो जेल में रहे, तो उस 2 साल में उन्होंने अपने कामकाज को बखूबी उस
के अंदर से उसको निभाया। जिस वक्त वो जेल जा रहे थे और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी कि मुझको मैं ही सर्वे सर्वा हूं, जो भी संपत्तियां हैं विदेशों में है, देश में है, उन सबको बेचने के लिए जो भी खरीदार आएंगे वो उनसे जाहिर सी बात है वो मुझसे मिलना चाहेंगे, मेरे से बात होगी और इसके लिए मुझे एक बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गारंटी की थी और उनको ये परमिशन मिली थी और उस परमिशन के तहत सुब्रत राय सहारा ने तिहाड़ जेल में अपना एक ऑफिस डेवलप किया था और उस ऑफिस में उनके कर्मचारी भी थे। ये और बात थी, ये तय था कि उसका सारा खर्चा सहारा इंडिया देगी और वो सहारा इंडिया दे रही थी। अब सुनील गुप्ता जी का इतने सालों के बाद, देखिए 3 फैक्टर है इसमें दोस्तों, 3 लोगों पर सुनील गुप्ता आरोप लगा रहे हैं, 2 लोगों पर, एक तो सुब्रत राय सहारा पर कि वहां एयर होस्टेस आती थी मिलने, तो ये कॉमन सी बात है जब ऑफिस है और ऑफिस चल रहा है और वो क्या कहते हैं एयरलाइंस के बिजनेस में भी जुड़े हुए थे। हालांकि ये भी बात है कि जब वो जेल थे तब तक एयरलाइंस उनकी सेल हो गई थी और एयर होस्टेस ही थी वहां मिलने जो आ रही थी, ये कैसे सुनील गुप्ता जी जान रहे हैं और खैर ये जांच का विषय है। लेकिन ये जो टाइमिंग है किसी के चरित्र का हनन करने के लिए, वो टाइमिंग सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है दोस्तों कि अब सुब्रत राय सहारा इस दुनिया में नहीं है जो उनकी बातों को इसका जवाब दे सकते। सुब्रत राय सहारा बाहर होते तो यकीनन सुनील गुप्ता जी के जो भी आरोप है उस पर वो उनका जवाब उनको देना पड़ता, लेकिन चूंकि अब वो दुनिया में नहीं है। दूसरा आरोप उन्होंने केजरीवाल पे लगाया है कि मैंने केजरीवाल जी से कहा तो केजरीवाल ने इसको डिनाई किया और कहा कि फिर आप पर कार्रवाई हो जाएगी और ना जाने क्या क्या। तो अब केजरीवाल भी दिल्ली के सीएम नहीं है। कुल मिला के कहना यह है कि लोग जब अपराध होता है उस टाइम क्यों नहीं बोलते हैं और दुनिया से जाने के बाद आप और अपने पद से हटने के बाद लोग खुलासा करने लगते हैं। तो इसको मैं ऑनेस्ट या ईमानदार मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आपने अपनी ड्यूटी उस टाइम ड्यूटी के टाइम निभाई होती, जो भी आपने देखा आपको गलत लगा उस पर आपने कार्रवाई की होती या आपने त्यागपत्र दे दिया होता या आपने ये बात मीडिया में उस वक्त कही होती तो आज आपकी बात में दम लगता। खैर ये जांच का विषय है, सरकार इसकी जांच करे और 2 तारीख को जो बैठक 2 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। और उसके पहले क्या कि महाराष्ट्र सरकार ने और वहां महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग ने अपनी अपनी रिपोर्टें दे दी हैं। ये छोटी छोटी दोस्तों ये क्या कहते हैं आप तक बताना था और माधुरी बुच की जगह तुहिन आ गए और घूस लेने वालों को चेतावनी, यही सब छोटी छोटी खबर थी और कोई विशेष सूचना नहीं थी। तो मुझे लगा कि आप तक मेरे वीडियोस पर कमेंट भी लोगों ने कहा था कि जो सुनील गुप्ता जी का वीडियो आ रहा है उस पर आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जो आदमी दुनिया में नहीं है उसके चरित्र पर चर्चा करना ये उचित नहीं है। जय हिंद।